राधे राधे मित्रों, आज की जो कथा है वो बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है। यह कथा सभी सुहागिन स्त्री को सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस कथा को जो भी स्त्री सच्चे मन से सुनती है उसके सुहाग की लंबी आयु होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत बनता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो भी स्त्री इस कथा को मन लगा के सुनती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए आपका समय ज्यादा नष्ट न करते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहती है, प्रभु कृपया आज आप मुझे करवा चौथ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि इस व्रत को कौन स्त्रियां नहीं रख सकती है। हे प्रभु, मैं आपके मुख से यह कथा को सुनने के लिए आतुर हूँ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, प्राचीन समय में एक शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने माता पिता और भाइयों की दुलारी थी। 7 भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे। वीरवती का विवाह एक योग्य और सम्मानित परिवार में हुआ था। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तब वह अपने मायके में थी। उस समय करवा चौथ का व्रत रखने का रिवाज महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था और वीरवती ने भी यह व्रत रखने का संकल्प लिया। करवा चौथ के दिन वीरवती ने सूर्योदय से पहले सरगी खाई जो उसकी माता ने उसे दी थी और दिन भर बिना जल पिए व्रत करने का प्रण लिया। यह व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है और सूर्योदय के बाद ही व्रती महिला जल ग्रहण कर सकती है और व्रत खोलती है। वीरवती ने भी इसी नियम का पालन करते हुए व्रत किया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ उसकी हालत खराब होने लगी। बिना भोजन और पानी के वह कमजोर महसूस करने लगी और भूख प्यास से उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। वीरवती के 7 भाई अपनी बहन की यह दशा देखकर बहुत चिंतित हो गए। वे अपनी बहन का दर्द नहीं सहन कर पा रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि वह तब तक भोजन और जल नहीं ग्रहण करेगी जब तक चांद नहीं निकल आता। भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि चांद निकलने का भ्रम पैदा करेंगे ताकि उनकी बहन व्रत खोल सके और उसकी हालत में सुधार हो। भाइयों ने एक योजना बनाई और एक पीपल के पेड़ के पीछे एक सफेद चादर टांग दी और दीपक जलाकर ऐसा दिखाया जैसे चांद निकल आया हो। फिर वे अपनी बहन के पास गए और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। अपने भाइयों की बातों पर विश्वास करते हुए वीरवती ने बिना आकाश की ओर देखे व्रत खोल लिया। उसने भोजन ग्रहण किया और पानी पिया। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि यह चांद असली नहीं था, बल्कि उसके भाइयों ने उसकी भलाई के लिए यह चाल चली थी। हालांकि वीरवती ने अपने भाइयों की ममता और चिंता को समझा, लेकिन व्रत तोड़ने का दुष्परिणाम तुरंत ही सामने आया। जब उसने व्रत तोड़ा तो उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे संदेश मिला कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है
और वह मृत्यु की शैया पर है। यह सुनकर वीरवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया और वह अपने पति के पास भागी। पति की यह दशा देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वीरवती ने महसूस किया कि उसने अपने व्रत को चांद के दर्शन किए बिना तोड़ा था और इस कारण यह विपत्ति आई थी। वह अत्यधिक पश्चाताप में डूब गई और अपनी गलती सुधारने का संकल्प लिया। उसने अपनी गलती सुधारने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय किया और माता पार्वती की आराधना में जुट गई। वीरवती ने सच्चे मन से माता पार्वती की तपस्या शुरू की। वह लगातार अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती रही। उसकी भक्ति और तपस्या से माता पार्वती प्रसन्न हुई। माता पार्वती ने वीरवती के सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चे हृदय से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाए और दीर्घायु होगा। भविष्य में जब भी तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और स्वस्थ रहेगा। माता पार्वती की इस आशीर्वाद से वीरवती के पति की स्थिति में सुधार आने लगा और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। वीरवती की भक्ति और समर्पण ने उसे उसका पति वापस दिला दिया। उसने यह संकल्प लिया कि वह हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ रखेगी और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करेगी। वीरवती के भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहन की स्थिति के प्रति उनकी चिंता सही थी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से चांद का भ्रम पैदा किया वह गलत था। भाइयों ने अपनी बहन से माफ़ी मांगी और कहा कि वे उसकी भलाई के लिए ही यह योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसका इतना गंभीर परिणाम होगा। वीरवती ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और कहा कि उन्होंने जो किया वह प्रेम और चिंता से प्रेरित था, लेकिन उसने उन्हें यह भी सिखाया कि किसी भी धार्मिक नियम का पालन पूरी सच्चाई और श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि उसकी सही परिणाम मिले। इस कथा से यह सिखाया जाता है कि करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया जाना चाहिए। वीरवती की कहानी यह भी बताती है कि पति पत्नी के बीच का संबंध कितना पवित्र और अटूट होता है और उनके बीच प्रेम और विश्वास का होना कितना महत्वपूर्ण है। भाइयों और बहन के बीच का प्रेम को भी इस कथा में प्रमुखता दी गई है। भाइयों का अपनी बहन के प्रति असीम प्रेम और उसकी भलाई के लिए उनकी चिंता इस कथा को एक भावनात्मक मोड़ देती है। यह दिखाता है कि पारिवारिक संबंधों में कितना प्रेम और त्याग होता है। आशा करती हूँ मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।